तो हाय बच्चों, कैसे हो आप? सबको स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्निंग ट्रैक को। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि पीरियोडिक टेबल है। जो पीरियोडिक टेबल आप लोग को क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, कभी कोई कोई स्कूल में क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। और ये पीरियोडिक टेबल अगर आप 20 एलिमेंट नहीं करते हो, इसका वैलेंसी नहीं याद रखते हो, तो पूरा 10th और 9th का केमिस्ट्री आप नहीं कर पाओगे। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 9 और 10 बोथ के लिए है। तो ये पीरियोडिक टेबल से हमें क्या मिलता है? वैलेंसी। वैलेंसी से हम लोग क्या बनाते हैं? कंपाउंड। और केमिस्ट्री में हम लोग पता है बहुत लाखों कंपाउंड्स है। इतने सारे कंपाउंड्स को याद रखने के लिए हमें थोड़ा बहुत 10th तक एटलीस्ट हमें ये 20 एलिमेंट का वैलेंसी याद रखना पड़ेगा। तो चलिए पहले आपको ये क्या करना है, ये जो 20 एलिमेंट मैं साइड में लिखा हूं, ये 20 एलिमेंट को आपको याद करना है। तो स्टार्टिंग से कैसे याद रखेंगे वो आपका मर्जी है, आप देखिए कैसे इसको याद रख सकते हैं। बट आपको 20 एलिमेंट एनी हाउ आपको लर्न करना पड़ेगा सीरियली, ठीक है। तो 20 एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 हो गया। उसके बाद फिर 11 से शुरू कीजिए, 10 पे एक कट मारिए, फिर 11 से शुरू कीजिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये आपको 20 एलिमेंट जो है पूरा जिंदगी भर आपको याद रखना है। तो 20 एलिमेंट अगर याद रहेगा आप बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि यहां से आपको वैलेंसी सीखना पड़ेगा और वैलेंसी बहुत ईजी तरीके से मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए, तो ये जो 20 एलिमेंट हो गया, 20 एलिमेंट मैंने जो सीरियली बोला, ये आपका सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर से आपको बहुत सारे चीजें मिलने वाला है। देखिए, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर 20 तक। अच्छा, उसके बाद और एक चीज मैं आपके लिए रेडी किया हूं, ये जो मैं लिखा हूं इसको आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। ये जो चीजें हैं आपको इसको याद रखना पड़ेगा, इसके साथ ये जरूरी है, ठीक है। इसका कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी लिख दिया। तो पहला क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब है जो एलिमेंट, मान लीजिए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो इसका मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है। जो एटॉमिक नंबर है वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जानते हो, एटम को तोड़ेंगे तो 3 चीज मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल फॉर्म में घूमता है और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, जहां पे रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर क्या हो गया? जो एटॉमिक नंबर है वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है। चलिए उसको फिलअप करते हैं। तो ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। उसके बाद आपको फिलअप करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करने के लिए आपको एक ही चीज चाहिए, एटॉमिक मास। क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। और एटॉमिक मास, ये भी मैं यहाँ पे की पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा हूं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपको पता चल गया क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर याद है, तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी याद है। अभी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको पहले एटॉमिक मास आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर एटॉमिक मास क्या सबका सेम होता है? नहीं होता है, अलग अलग होता है, उसका कोई क्राइटेरिया कुछ नहीं है। और एटॉमिक मास जो होता है एग्जाम में गिवन होता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि एटॉमिक मास आपको एग्जाम में याद करके नहीं जाना है, आपको एटॉमिक मास गिवन होगा। थोड़ा बहुत कुछ आपको याद रह जाएगा, आपको चैप्टर पढ़ाई करते करते आपको कुछ बहुत याद रह जाएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में गिवन होगा एटॉमिक मास, तो उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरॉन का 10 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 9 to 18 19 है, ये हो गया 20, ये हो गया आपका 23, ये हो गया 24, ये हो गया 27 और ये हो गया 28, ये आपका हो गया फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35 और ये आपका हो गया आर्गन 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम हो गया 40। ये आपका ये हो गया एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास से आप लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो एटॉमिक मास से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालना है? एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाते हैं तो एटॉमिक मास होता है। जैसे कि आपका देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? यहाँ पे एटॉमिक मास है 1 और यहाँ पे प्रोटॉन है 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? 0, क्योंकि 1 - 1 0। और ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है? ऐसा ओनली एक ही एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन है। अच्छा, हाइड्रोजन का भी 3 आइसोटॉप्स होता है, एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है, ड्यूटेरियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 होता है एंड ट्रिटियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 होता है। तो अगर पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो प्रोटियम ही है, प्रोटियम जो कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप है जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो 4 - 2 ये हो गया 2, 7 - 3 हो गया 4, 9 - 4 हो गया 5, 10 - 5 हो गया 5, 12 - 6 हो गया 6, 14 - 7 7, ये हो गया 8 आपका, 19 - 9 हो गया 10, 20 - 10 हो गया, ये भी आल्सो 10, 10 और 20 - 11 12, ये भी हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 14, 20 - 14 ये भी हो गया 14, 31 - 15 हो गया 16, ये भी हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 18, ये आपका हो गया 22 और ये आपका हो गया 20 और ये हो गया आपका 20। तो चलिए ये हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप लोग वैलेंसी नहीं निकाल पाओगे। वैलेंसी नहीं निकाल पाओगे तो आप लोग को कंपाउंड बनाना नहीं आएगा। तो ये भी जो है बहुत इजी तरीका है इसको सीखने के लिए। तो नंबर ऑफ मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कैसे करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको याद है। उसके बाद आपको एक चीज मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं। तो सब इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूमते हैं, हर एक ऑर्बिट का कुछ कैपेसिटी होता है। सारा ऑर्बिट मतलब जो जैसे मन में आए उतना इलेक्ट्रॉन रख ले, ऐसा नहीं होता है। सारे ऑर्बिट का कैपेसिटी होता है और ऑर्बिटल कैपेसिटी का एक फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है 2n²। n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ सेल, जो कि सेल का नंबर है। तो पहला सेल जो है उसका नाम है k सेल। k सेल में जो 2n² फॉर्मूला से अगर मैं n के जगह 1 बिठाऊंगा तो इसका वैल्यू आएगा 2। ठीक है। उसी तरह सेकंड सेल जो है उसका नाम है l सेल। उसमें 2 × 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4 × 2 8, मतलब l सेल का कैपेसिटी है 8। थर्ड सेल जो होता है m सेल, m सेल का जो कैपेसिटी है कितना, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 9 × 2 18। फोर्थ सेल जो होता है आपका n सेल, n सेल हो गया 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 32। उसके बाद आता है, आपको लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग यहां पे ऑर्बिटल कैपेसिटी लिख देते हैं। ऑर्बिटल कैपेसिटी लिखते हैं। तो ऑर्बिटल कैपेसिटी k सेल का हो गया 2, l सेल का हो गया, k सेल का हो गया 2, l सेल का हो गया 8, m सेल का हो गया 18, n सेल का हो गया 32। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2n²। ठीक है। बट वहां पे भी एक लिमिटेशन लगाया गया। क्या लिमिटेशन अभी नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी बोलिए मुझे एक बात, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कैपेसिटी 2 है, तो यहां पे ही वो रह जाएगा आराम से, एक ही तो है, तो एक ही पहला घर में रह जाएगा। अभी देखिए उसके बाद इसका कितना है, 2 है। तो आप देखिए 2 अगर इलेक्ट्रॉन है, उसका पहला घर का कैपेसिटी कितना है, पहला घर का कैपेसिटी 2 है, तो आराम से 2 रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अभी पहला घर का कैपेसिटी 2 है, तो वो तो 2 से ज्यादा नहीं रख पाएगा, तो वो तो 2 रखेगा। उसके बाद बचता है एक, वो क्या करेगा, एल सेल रखेगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न से हमें आगे फिलअप करना है। देखिए उसके बाद क्या है, इसके बाद जो है आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब पहले घर में रहेगा 2, उसके बाद और बचता कितना है, 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, पहला घर में आ गया 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद आ गया 7, मतलब 2, उसके बाद आता है 5, उसके बाद 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे देखिए 2 7 2 8, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आता है 11 मतलब यहाँ पे तो 2 रखेगा और यहाँ पे रखेगा 8, क्योंकि 8 से ज्यादा वो रख नहीं सकता। तो कितना और बचता है, 2 8 हो गया 10, 10 के बाद और एक बचता है 11, तो 11 एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। उसके बाद मैग्नीशियम 2 8 2, उसके बाद 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। देखिए यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन था तो 2 8 8 हो गया। उसके बाद कितना आता है 19, तो आप बोलोगे 2 8 9, क्योंकि 9 जो है यहां पे तो कैपेसिटी 18 है, तो 18 है मतलब 9 इलेक्ट्रॉन तो आराम से रह सकता है। बट नहीं, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन है। तो वो लिमिटेशन क्या है, आप देखिए यहाँ पे एक लिमिटेशन है, क्या है, एक्सटर्नल ऑर्बिट डू नॉट कैरी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। जो कि बाहर का ऑर्बिट है वो 8 से ज्यादा रख नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे 9 रख रहा हूं तो ये तो बाहर का ऑर्बिट हो गया, बाहर का ऑर्बिट 8 से ज्यादा नहीं रख सकता, तो यहाँ पे रहेगा कितना, 8 रहेगा। उसके बाद बचता कितना है, और एक इलेक्ट्रॉन जो कि आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया, यहां समझ में आया आपको, ये हो गया 19 और लास्ट में आता है 20 का उसी तरह 2 8 8 2। तो ये आपका हो गया 20 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो उसके बाद देखिए मैंने क्या टेबल बनाया है, उसके बाद मैंने बनाया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको बोला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन भी मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए इसका आउटर मोस्ट में कितना है 1 है, इसका कितना है 2 है, इसका कितना है 1 है 2 है, इसका 3 4 5 6 7 8, इसका कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। बच्चे क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में गड़बड़ी कर देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है, वैलेंसी अलग होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये हो आपका बाहर का ऑर्बिट, बाहर का ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। अभी आता है वैलेंसी, मेन पार्ट जो कि कंपाउंड बनाने के लिए जरूरी है। तो वैलेंसी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी का डेफिनेशन है द गेनिंग और लूजिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कन्वर्टेड इनटू नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसका भी डेफिनेशन आपको मेंशन है, इसका भी डेफिनेशन आपको मेंशन है, द गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम टू कन्वर्ट इट इनटू नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी आपको आ रहा है कि नोबेल गैस क्या है। तो नोबेल गैस मैं आपको दिखा देता हूं। आपके जो पीरियोडिक टेबल में जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल है, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल है, उसी को नोबेल गैस बोला जाता है। तो नोबेल गैस कौन कौन है पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट में पहला आता है हीलियम, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 है। देखिए आप, हीलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, हीलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 है, जो कि फिल्ड है, उसका कैपेसिटी भी 2 था, तो वो फिल है, तो वो है आपका नोबेल गैस पहला। उसके बाद आता है नियॉन। नियॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखिए 8 है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, तो ये भी हो गया आपका नियॉन। तो मतलब मैं आपका यहाँ पे मार्क कर देता हूं 20 एलिमेंट के अंदर कितने आते हैं। पहला आ जाता है हीलियम, हीलियम के बाद आ जाता है नियॉन, नियॉन के बाद आता है आपका आर्गन। ये सबका जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल है, तो ये इनको क्या बोला जाता है नोबेल गैस। और भी कुछ है, हाँ और भी है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है। तो आपको मैं पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कि पीरियोडिक टेबल में लास्ट कॉलम में जो है उसी को बोला जाता है नोबेल गैस और इनर्ट गैस। देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, इसका जो लास्ट टेबल जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यहां तक जो एलिमेंट हैं ये सारे होते हैं इनर्ट गैस। ये लाइफ में किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल होता है, तो ये किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाते। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखिए, तो मैंने 3 एलिमेंट को मार्क कर दिया जो कि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनका जो है वैलेंसी क्या होता है, 0 होता है। इनका वैलेंसी 0 होता है क्योंकि ये फील्ड है। ये हो गया 0, ये हो गया 0 नियॉन, और ये हो गया 0 क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल होता है। तो बाकी सबको क्या करना होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन लेना होता है, नहीं तो कुछ इलेक्ट्रॉन देना होता है। लेन देन करने के बाद जो भी वो कर सकते हैं, करने के बाद इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होना चाहिए, फुल हो जाना चाहिए। इधर खाली नहीं तो फुल हो जाना चाहिए क्योंकि इनको यही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है और यही होता है उसका वैलेंसी। आप लोग को समझ में आया। और इसमें भी एक लिमिटेशन है जो कि वहां पे भी मेंशन है। लिमिटेशन क्या है, ये जो गेनिंग और लूजिंग का कैपेसिटी है ये 4 ही रखना, क्योंकि 4 से ना ज्यादा ले सकता है, 4 से ना ज्यादा कम हो सकता है। ये आपका 10th सिलेबस के लिए, 10th के बाद जो है आपको दूसरा एक सिलेबस समझाया जाएगा, बट 10th के लिए ये आपका जो है सिस्टम आप मान के चलिए। देखिए तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका कैपेसिटी होता है। लिमिटेशन में मैंने यहां पे मेंशन किया है, एन एटम मैक्सिमम एक्सचेंजिंग कैपेसिटी इज 4। ठीक है, तो चलिए उसी 4 के हिसाब से हम लोग अभी वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, तो पहला होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 है। तो वो जो है वो के सेल में है। देखिए वो के सेल में है, तो के सेल का कैपेसिटी 2 है। तो इसका मतलब क्या है, उसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको फिल करने के लिए, उसको अभी और एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए फिल करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मैंने बोला था गेन कर सकता है, नहीं तो लॉस भी कर सकता है, एक दे भी सकता है। तो गेन करेगा एक, नहीं तो लॉस भी करेगा एक, मतलब वो दोनों काम कर सकता है, गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी बिठाना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे याद किया जाए, आप लोग को गेन करना मतलब क्या साइन होता है, मैं आपको एक बढ़िया सा चीज बोलता हूं, सुनो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, इसको आप याद रखो, एक पॉइंट है, इसको याद रखो। ठीक है, तो मान लो जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर क्या होता है,
वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जितना नेगेटिविटी होता है उतना पॉजिटिविटी होता है, तो वो दोनों मिलके क्या हो जाता है, न्यूट्रल होते हैं। एक बच्चा बचपन से न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद जब समाज में आया तो उसके बाद वो क्या करता है, आइदर कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल के साथ मिलके अगर नेगेटिविटी लेता है तो वो नेगेटिव इंसान बन जाता है, नहीं तो उसके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको अगर वो निकाल दे तो एक पॉजिटिव इंसान बन सकता है, मतलब एक साधु संत बन सकता है। तो उसी तरह एक एटम क्या है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन किसी को ना दे सकता है ना ले सकता है, प्रोटॉन उतना ही रहता है। बट अगर इलेक्ट्रॉन को वो निकाल दे अपने अंदर से तो पॉजिटिव इंसान बन सकता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बन सकता है। और कुछ इलेक्ट्रॉन अगर अंदर ले ले, कुछ नेगेटिविटी बाहर से वो ले लेता है तो नेगेटिव बन जाता है। तो आपको पता चल गया, अगर कोई चीज लेते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन में गेन करता हूं तो नेगेटिव होता हूं, इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता हूं तो पॉजिटिव होता हूं। चलिए तो देखिए, तो ये तो दोनों ही काम कर रहे हैं, तो दोनों ही काम कर रहे हैं मतलब इसका होता है प्लस और -1, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का कितना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है। तो लिथियम क्या करेगा, लिथियम क्या करेगा आप सोचिए। मैं क्या बोला हूं, उसको नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनना है, मतलब आइदर उसको हीलियम बनना है नहीं तो उसको नियॉन बनना है, क्योंकि उसके पहले हीलियम है और उसके बाद नियॉन है। तो आप मान के चलिए अगर वो हीलियम बनेगा तो क्या करेगा, जो है उसके पास एक दे देगा किसी को, नहीं तो अगर वो नियॉन बनता है तो क्या करेगा, किसी से 7 लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने एक लिमिटेशन आपको लगाया था कि मैक्सिमम एक्सचेंजिंग कैपेसिटी 4 होता है, तो वो किसी से 7 ले नहीं सकता। वो जो सिस्टम है, वो जो प्रोसेस है वो कैंसिल हो गया। करेगा क्या, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे देगा। और मैं बोला था अगर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिविटी जो किसी को दे दोगे तो तुम पॉजिटिव इंसान बन जाओगे, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब +1, ठीक है। उसके बाद आता है 2, जो कि किसका है, लिथियम के बाद बेरिलियम है। बेरिलियम का आउटर मोस्ट में 2 है। तो 2 जो है क्या करेगा, आइदर किसी से, आइदर हीलियम नहीं तो नियॉन बनेगा। तो हीलियम बनने के लिए 2 दे देगा, नियॉन बनने के लिए किसी से 6 लेगा, क्योंकि कैपेसिटी जो है 8 है। तो 6 लेगा तो 2 + 6 मिलके 8 होगा, नहीं तो देगा तो 2 दे देगा, 0 हो जाएगा। मैंने बोला था कुछ भी कर सकता है। तो वो 6 नहीं ले सकता क्योंकि लिमिटेशन लग गया है आपका 4। तो क्या करेगा, 2 दे देगा तो पॉजिटिव, वही उसका +2। सेम टू सेम इसके पास 3 है, तो अगर खाली करेगा तो 3 दे देगा, लेगा तो 5 लेगा। ऑब्वियसली 5 तो ले नहीं सकता, लिमिटेशन लगा हुआ है। तो यहां पे वो क्या करेगा, 3 वो दे देगा किसी को। उसके बाद 4 है, तो 4 वाला क्या कर सकता है, 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है, और लिमिटेशन भी 4 है, मतलब कर सकता है। तो इसका जो है +-4 है, इसका जो है +-4 है। उसके बाद आता है 5। 5 मतलब क्या करेगा, वो क्या करेगा, 5 किसी को देगा, नहीं तो 3 किसी से लेगा। लिमिटेशन तो 4 लगा है, तो 5 किसी को दे नहीं सकता, 3 लेगा। ले रहा है मतलब नेगेटिव चीज ले रहा है, वो क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो ये होगा -3। उसके बाद देखिए 6 है, क्या करेगा, 2 लेगा, नहीं तो 6 किसी को देगा। तो ले रहा है मतलब नेगेटिव बन रहा है, तो होगा -2। तो ये क्या है, 7 है। 7 है मतलब क्या करेगा, 1 लेगा, नहीं तो 7 किसी को देगा। तो क्या हो रहा है, -1। ऑब्वियसली 1 लेगा, 7 किसी को दे ही नहीं सकता। सेम टू सेम आपको नीचे भी करना है। तो ये 1 है तो ये +1 बनेगा, ये बनेगा +2, ये +3, और ये +-4, ये होगा -3, -2, -1, ये होगा +1, और ये होगा +2। तो आप लोगों को कैसे लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और थोड़ा चैनल को शेयर कीजिए आप लोग दोस्तों के अंदर। और ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए, और किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बनाना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। धन्यवाद।